छोटी बहू भागवत। काली अंधेरी रात एक औरत सड़क पर बेतहाशा भागी जा रही थी। लग रहा था जैसे किसी से बचकर भाग रही हो, लेकिन आधी रात के समय किसका डर था उसे? किससे बचकर भाग रही थी, कोई नहीं जानता था। अचानक एक गाड़ी से टकराकर वो औरत गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इक्का दुक्का लोग होंगे वहाँ। टक्कर लगने से गाड़ी भी रुक गई। तुम्हें मरने का शौक था तो किसी और की गाड़ी के सामने आ जाती। मुझे क्यों मरवा रही हो? मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? गाड़ी से आकाश बड़बड़ाते हुए उतरा और उस औरत की तरफ आया। अरे उठो! आकाश ने उसे झिझोड़ने लगा। ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो आसपास भी कोई नहीं है। इसे ऐसे सड़क पर छोड़कर भी नहीं जा सकता। अपने घर ले जाऊं क्या? क्या ये सही होगा? न जाने कौन है, कहाँ से आई है। कपड़ों से तो किसी अच्छे घर के मालूम होती है। मंगलसूत्र भी पहन रखी है। शादीशुदा है शायद। आखिर में आकाश ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। आकाश उस औरत को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी की सहायता से उसे गेस्ट रूम में रखवा दिया। फिर अपनी पत्नी को उस औरत के मिलने की सारी बात बताई। चलो सुबह बात करते हैं, अभी इसे भी आराम करने दो। आकाश की पत्नी अंशु ने कहा। सुबह उठकर आकाश और अंशु गेस्ट रूम में आए तो वो औरत कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। अब कैसा फील कर रही हैं आप? आकाश ने पूछा। आकाश की आवाज़ सुनकर उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? उस औरत ने पूछा। आप रात को मेरी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गई थी। ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए आपको अपने घर ले आया। यहाँ मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं। मैं आकाश और ये मेरी पत्नी अंशु। कृपया आप अपने बारे में बताएं। रात में आप अकेली सड़क पर कैसे? कौन है आप? आपका पता या कोई फ़ोन नंबर बता दीजिए, जिससे आपके घर वालों को बता दूं कि आप सही सलामत हैं। आकाश एक सांस में बोलता चला गया। रात की बात याद आते ही उस औरत को आंखों से आंसू बहने लगे। अंशु ने उसे पकड़कर बैठाया और पानी का गिलास पकड़ाया। देखिए, हमारा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। अगर आप अभी अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अभी आप फ्रेश होकर नाश्ता कीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। अंशु ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो एक अनजान को भी अपने घर में आश्रय दे रहे हैं। और एक मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने कल रात मारने की कोशिश की। किसी तरह मैंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, वो औरत रोते हुए बोली। आकाश और अंशु उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वो उस औरत का मुंह देखने लगे। कौन है ये औरत जो अंधेरे में घर से भाग रही थी? क्यों इसके ससुराल वाले इसे मारना चाहते थे? आगे की कहानी अगले भाग में देखें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।